जी हाँ बच्चों, बिल्कुल मैं ताल ठोके कर रहा हूँ। मैं ताल ठोके कर रहा हूँ कि मैंने आप लोग के लिए ना 15 क्वेश्चंस का एक लिस्ट तैयार करा है जो कि पॉलिटिकल पार्टी सिविक्स क्लास 10 से है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन 15 टाइप के क्वेश्चंस को, सबसे पहले तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लूं कि ये 15 टाइप के क्वेश्चंस, बच्चा लोग ये 15 टाइप के क्वेश्चंस नहीं बल्कि 15 टाइप के आंसर्स हैं। जी हाँ, ये 15 टाइप के आंसर्स हैं। अगर आप इन 15 टाइप के आंसर्स पे अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हो, इनको अच्छे से आप समझ लेते हो, तो आपसे जो है ना, मैं बिल्कुल, मेरा ये ताल ठोक के मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इस चैप्टर से आपकी दोस्ती बिल्कुल पक्की हो जाएगी। जी हाँ, ये चैप्टर जो है ना आपका फ्रेंड हो जाएगा और आप अपने इस फ्रेंडशिप के बदौलत जो है ना, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन को पॉलिटिकल पार्टी से आप बड़े आसानी से आंसर कर सकेंगे। तो चलिए बच्चा लोग, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से ना क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पूछे जाते हैं कभी कभी। तो कभी कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है ना काफी ट्विस्ट किया जाता है। और ट्विस्ट क्वेश्चन में ना क्या होता है ना, जो क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाता है ना, तो जनरली जो ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि आपको दे दिया जाएगा एक स्टेटमेंट और आपसे कहा जाएगा ना कि इस स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए या फिर उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। अब देखिए, इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ना, पॉलिटिकल पार्टीज आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो है ना एक कोट में दे देगा, यानी कि बयान में, स्टेटमेंट में दे देगा। और आपसे कहा जाएगा ना सेकेंड पार्ट में कि आप एनालाइज करें इस क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को जानते हैं। इसमें जो है ना, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात को लिखना है। और इस बात को ना वो स्टेटमेंट में दे दिया गया है। तो इससे लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा मुश्किल लगने लगेगा दिखने में। ये एक नर्व टिंगलिंग मोमेंट भी हो सकता है हमारे लिए एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले तो हमें जो है ना मैक्सिमम तरह के क्वेश्चंस को ना देखना चाहिए एग्जाम देने के पहले, ठीक है। अब ये काम करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो बच्चा लोग, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए ना, तो सबसे पहले तो आप ये काम करना ना, पूरे आंसर को ना 3 भाग में आप बांट देना है। यानी आप अपने आंसर को ना 3 पार्ट में बांट देना। पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट होगा आपका इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट होगा आपका बॉडी एंड थर्ड पार्ट होगा आपका कंक्लूजन। यानी कि इंट्रो वाले पार्ट में आप क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा बहुत आप इंट्रो लिखते हैं, 2-3 लाइन का आप इंट्रो लिखते हैं। सेकेंड जो है ना वो पार्ट आता है वो बॉडी पार्ट में। तो बॉडी पार्ट में इस स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास में, यानी कि 4 या 5 जो भी पॉइंट्स हैं, आपको उन सारे पॉइंट्स को आप जो है ना वहां पे मेंशन कर दें, ठीक है। अब आता है बारी जो है ना, वो आता है, अब जो टर्न आता है वो टर्न आता है आपका कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन में आपको जो है ना, आप ऑलरेडी जस्टिफाई कर दिए हैं, इंट्रोडक्शन दे चुके हैं एंड जस्टिफिकेशन भी दे चुके हैं। अब आपको कंक्लूजन में क्या करना है ना, कंक्लूजन में जैसा क्वेश्चन होगा उसी तरह का आपको जो है ना आंसर करना है, ठीक है ना। यानी कि आपको जो है ना क्वेश्चन को सपोर्ट कर देना है अपने कंक्लूजन में। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आपको जो है ना क्वेश्चन को सपोर्ट कर देना है आंसर में। चलिए बच्चा लोग, अब मैं आपको समझाता हूं कि मेरे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को कैसे हेल्प पहुंचा सकते हैं। तो मैंने करा क्या है, एक तरह का प्रयास किया है कि जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं जनरली, आप जो है ना एक आंसर से मल्टीपल टाइप ऑफ द क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन को मैंने कोशिश करा है डिजाइन करने का, ठीक है ना। आंसर को इस तरह से लिखने का कोशिश किया गया इस आंसर में कि आप एक आंसर से मल्टीपल क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कितने होंगे, मल्टीपल टाइप के भी क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं ना बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपका जो है ना वो आंसर करने का अंदाज बिल्कुल एक होगा। सेम क्वेश्चन से आप मल्टीपल टाइप ऑफ द क्वेश्चंस को ना हैंडल कर सकेंगे, ठीक है। अगर मेरी इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से फॉलो करते हैं और आप अपने होमवर्क में उन सारे क्वेश्चंस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल इस पोजीशन में आ जाएंगे। थैंक यू।